नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के बारे में। एक छोटी टेक कंपनी है जिसमें लोगों को मल्टीवेगर पोटेंशियल दिखता है लॉन्ग टर्म में। चलिए सीधा एनालिसिस देखते हैं आगे। एक बार आप सबका दिल से स्वागत है, आप सभी का हमारे चैनल में पहुंचने के लिए। आज का हमारा डिस्कशन ओवरव्यू रहेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, रिस्क, फ्यूचर आउटलुक एंड वैल्यूएशन, और लास्ट में हमारा रहेगा कंक्लूजन। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमेशन एंड डिजिटल बेस्ड जो भी सर्विसेज है, इसका सर्विस मतलब ये प्रोवाइड करवाती है। इसका क्लाइंट मेनली यूएस है, और जो भी बाहर के मैक्सिमम ये अदर कंट्रीज में ही इसका क्लाइंट है। इसको हम लोग शॉर्ट में रखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन वगैरह ये आप सब जानते ही होंगे, इसका जो भी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी के रेवेन्यू स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है। लास्ट 3 साल में आप देख सकते हैं 15 से 20% का सीएजीआर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 18 से 20% के आसपास है। डेब्ट फ्री एकदम पूरा बैलेंस शीट इसका है। डिविडेंड भी देती है, थोड़ा बहुत देती है, ज्यादा नहीं देती, लेकिन डिविडेंड दे रही है, बड़ा चीज है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 18 से 20% का मार्जिन कंपनी के लिए, टैक्स सेक्टर की कंपनियों के लिए हेल्थी मार्जिन माना जाता है। और साथ में डिविडेंड जो एक पॉजिटिव साइन है। अब चलिए अगला हम लोग इसका स्ट्रेंथ देखते हैं। इसका मेन स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, ग्लोबल क्लाइंट बेस है, टेक्नोलॉजी सर्विस एकदम पूरा बहुत बढ़िया है, एआई ऑटोमेशन है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड स्टेबल ग्रोथ। इससे आप मान सकते हैं कि कंपनी की रीच मार्केट में बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनली भी है, नेशनली भी है। दोनों तरीके से इसका अच्छा खासा पकड़ है मार्केट में। चलिए स्ट्रेंथ के साथ साथ हम इसका वीकनेस एंड रिस्क जो भी है कंपनी के, क्या क्या इंटरनेशनली और नेशनली इसके साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या क्या वीकनेस आ रहे हैं, इसके कंपटीशन है। ये देखिए, हाई डिपेंडेंसी ऑन ओवरसीज क्लाइंट, बहुत ज्यादा अगर ओवरसीज क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगा तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कुछ रिश्ते बिगड़ते हैं तो इससे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है। करेंसी फ्लक्चुएशन इम्पैक्ट, अगर आपका ओवरसीज मार्केट में अगर आपका कदम है और करेंसी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा तो फिर वो तो आपको डिपेंड बहुत ज्यादा कर देता है क्लाइंट की वॉलेटिलिटी में। क्लाइंट का वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है ग्लोबल मार्केट में। एंड लास्ट जो है आप देख सकते हैं, आईटी सेक्टर स्लो डाउन का शॉर्ट टर्म इफेक्ट पॉसिबल है। ये तो हमेशा है, बहुत ज्यादा ट्रम्प चाचा के जो भी भाषण आपको सुनने को मिलेंगे, यूरोप में भी उसका बहुत ज्यादा अभी दबदबा करके रखा हुआ है। हर एक कंट्री पर वो अपना एकदम पूरा इम्पैक्ट डाल के रखा हुआ है। आगे हम लोग फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं, देखते हैं इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है और कैसा रहेगा। इन्फोबीन्स एआई बेस्ड सर्विस एंड ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रहा है, जिससे इसका मार्जिन बहुत ज्यादा इंप्रूव होने की संभावना और भी है आगे। अगर कंपनी ग्रोथ सस्टेन करती है तो अगला 2 से 3 साल में 20 से 30% का सीएजीआर ये डिलीवर एकदम 100% कर सकती है। लेकिन पेशेंस एंड टाइम हॉरिजन दोनों ही बहुत जरूरी है। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि इसका आप सेल्स देख सकते हैं किस तरीके से इसका सेल्स इंक्रीज हुआ, 28% ईयर ऑन ईयर। हाल ही में इन्होंने अपना कुछ शायद 24 घंटे या 28 घंटे पहले इसने अपना रिजल्ट घोषित किया। ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने अपना बढ़ोतरी दिखाया। 98.3 से 125 का आंकड़ा इन्होंने टच किया। अर्निंग बिफोर टैक्स में आप देख सकते हैं 64% है, नेट प्रॉफिट 79, ईपीएस 79। बहुत ही अच्छा शानदार जंप आप इसमें देखने को मिला है। अगला हम आपको वैल्यूएशन की बात करेंगे। वैल्यूएशन व्यू क्या है इसका? करंट वैल्यूएशन मॉडरेट है, 30-35 का रेंज। ये तो एकदम पूरा मार्केट में जो फेयर वैल्यू है इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें इसमें मैंने मेंशन भी कर दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ग्रेजुअल एसआईपी बेटर हो सकता है। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ग्रेजुअल आप एसआईपी करते रहिए, ऊपर जाए थोड़ा सा नीचे जाए, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम कंक्लूजन पे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक स्टेबल और इनोवेटिव आईटी फर्म, मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है। पोटेंशियल है, वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा आपको। लॉन्ग टर्म व्यू रखें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवॉइड करें एकदम। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में आपको पैसेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, आप ये नोटिस कर लीजिएगा, पैसेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आपको कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा आगे। एक बार इसका बैलेंस शीट भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके से इसका रिजर्व अमाउंट है, इन्वेस्टर ने कितना पैसा लगाया और प्रमोटर के पास क्या है, थोड़ी सी उसको भी देख ही लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका जो भी मैं बता रहा था, बैलेंस शीट में किस तरीके से बढ़ोतरी, 5 करोड़, 5 करोड़ से लेकर 24, 19, 20 में देखिए, आप 24 में था, अभी भी 24। ये आपका इक्विटी कैपिटल है, लेकिन रिजर्व ये देखने वाली बात है, ये देखिए किस तरीके से 2020 में आप देख सकिएगा 120 के आसपास था, और अभी 308, 2.5 गुना इसका ज्यादा बढ़ोतरी हुआ बैलेंस शीट में।
और साथ में आप और एक चीज़ देखिएगा, इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी ग्रेजुअली उधर भी बढ़ोतरी हुआ है और इधर भी इसका बढ़ोतरी हुआ है। ये देखिए 2020 में इसका सेल्स कहाँ पे हुआ करता था, अच्छा 2020 का नहीं है, 2022 का 99, 98, 92 से लेकर अभी 125। इसने ग्रेजुअली ग्रोथ दिखाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत ज्यादा भाग गया फिर स्लो डाउन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कंटिन्यूअसली स्लो 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 पर अप साइड में हमेशा बना हुआ। इसी तरीके से आप देखिए मार्जिन जो एक बार बीच में बहुत कम हो गया था, उस मार्जिन को भी किस तरीके से इसने मेंटेन किया। 21% था यहाँ पे, 19, 12, 13 बहुत अच्छा यहाँ पे डाउन हुआ था, फिर अभी देखिए 25 के आसपास है। और एक चीज इन्वेस्टर देखिए किस तरीके से अपना यहाँ पे विश्वास देके रखा हुआ है। इन्वेस्टर आप देखिए 74%, 74.32 लगातार 74%, इतना उन्होंने मेंटेन करके रखा हो, कोई उनका तरफ से कोई सेलिंग नहीं है। एफआई वालों ने थोड़ा बहुत हिस्सा दिखाया है इसमें, और इस बार उसने थोड़ा सा यहाँ पे 0.45 से लेकर 0.55, ये बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन ये अगर करोड़ों में देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा, आधा परसेंट कंपनी में हिस्सेदारी बहुत नंबर ऑफ अमाउंट लगाना होता है। डीआई ने भी अपना थोड़ा सा इस बार इंटरेस्ट दिखा, 0.36, पब्लिक के पास 24.69% का स्टेक है। और आज का प्राइस देखिए, रिजल्ट आने के बाद आज किस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस दिया इसने, 654 का आज को है, 10% के आसपास। यहाँ पे आप देख लीजिए एक चीज, 10%, 10% कंपनी ने आज को जंप दिखाया है। क्यों ना दिखाए, जिस तरीके से शानदार रिजल्ट आ रहा है लगातार इसका, तो फिर इसको तो अपना इधर शेयर प्राइस में भी उसका असर दिखेगा ही दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आते रहेगा, मेरा तो ये शुरुआत है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही से सही जानकारी सबके सामने पहुंचाऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा तो मेरा एकदम पूरा और एनर्जी डबल से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा प्रयास एक ही रहेगा, सभी को सटीक एंड सरल भाव से जानकारी प्रदान करना।